नमस्कार, समाचार सिटी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के बेहद खास कार्यक्रम रंगों का राज, जहां हमारे साथ हमारे खास मेहमान एस्ट्रो की दुनिया का बड़ा नाम सौम्या जी मौजूद हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा, हवाओं में खुली मस्ती और चेहरों पर बिखरा ये गुलाल। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाली एक जादुई चाबी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा रंग आपकी कुंडली के ग्रहों को बदल सकता है? जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रंगों का सही चुनाव आपको अर्श पर पहुंचा सकता है और गलत चुनाव परेशानियों का सबब बन सकता है। आज के विशेष शो में हम बात करेंगे सौम्या शर्मा जी से, जहां वे हमारे सवालों के जवाब देंगी। तो सौम्या जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। होली की शुरुआत आखिर कैसे करें? क्या सबसे पहले पितरों या इष्ट देव को गुलाल अर्पित करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं ये उम्मीद करूँगी कि ये त्यौहार आपके जीवन में नए खूबसूरत रंगों की तरह उमंगे भर दे और खुशियाँ भर दे। देखिए, होली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, इसीलिए इसकी शुरुआत हमें एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही करनी चाहिए। पिछली कोई भी नेगेटिविटी हमें इस त्यौहार से आगे अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे पहला रंग हमको राधा जी को और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी का तिलक लगा के उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। यही सही तरीका रहेगा होली की शुरुआत करने का। लकी कलर्स क्या होंगे और इस पर होली किस राशि वाले को किस रंग के गुलाल से खेलना चाहिए, उनके भाग्य चमकेंगे, इन सब की जानकारी दीजिए। अगर हम रंगों की बात करते हैं तो हमारे जीवन में रंगों का यानी कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे 7 चक्रास का एक अपना कलर होता है। जेमस्टोन्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसलिए होली का हमारे जीवन में और भी बड़ा रोल होता है और सही कलर इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में, करियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 2026 साल है सूर्य का, तो इससे ये तो समझ आ जाता है कि हमें लाइट और ब्राइट कलर्स का यूज़ ही करना है, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो रंग के साथ खेलने में हो। इसीलिए जो सबसे पहली राशि है यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इन दोनों ज़ोडिएक्स को रेड कलर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके राशि के लॉर्ड है मंगल और लाल रंग यूज़ करने से इनके मंगल की एसेंस और पावर और बढ़ेगी। जो दूसरी राशि है विच इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि, तो वृषभ राशि और तुला राशि को सफ़ेद रंग या फिर बहुत हल्का पिंक रंग अगर मिलता है तो उसका यूज़ करना चाहिए। इससे उनका जो शुक्र है उसकी पावर और बढ़ेगी। फिर आती है तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि। इन दोनों ही राशि के जातकों को हरे रंग का यूज़ करना चाहिए ताकि बुध की एसेंस और पावर और बढ़ सके। कर्क राशि यानी कैंसर, ये वो राशि है जो खुशियों से चलती है, उमंगों से चलती है, तो कोई भी रंग हो वो इसे सूट करेगा। फिर आती है लियो यानी सिंह राशि, जिसके लॉर्ड ही है सन। मैंने देखा है आजकल मार्केट में येलो या फिर बहुत लाइट ब्राउन कलर की शेड्स के कलर भी मिल रहे हैं, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें, मिलावटी रंग यूज़ ना करें, अदरवाइज सूर्य के इफ़ेक्ट्स में गड़बड़ होने की संभावना बनती है। फिर आती है आपकी धनु राशि। धनु राशि भी येलो कलर का यूज़ कर सकती है फॉर गुड इफ़ेक्ट्स। फिर आती है मकर यानी कुंभ राशि, जिसके लॉर्ड है शनि। देखिए, इस राशि को इस समय हल्का नीला रंग बहुत सूट करेगा, तो कोशिश करनी है कि अगर नीला यानी या फिर बैंगनी यानी पर्पल कलर इन्हें मिलता है तो उसका ही यूटिलाइजेशन करें। लास्ट है वो राशि जिसपे साढ़े सती का सबसे ज़्यादा असर है, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए तो हर तरीके से लाइट कलर्स का यूज़ करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। वो येलो कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु भारी है तो उन्हें किस रंग से परहेज करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु भारी चल रहा है तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर आपका मन करेगा झगड़ा करने का या फिर कुछ भी नेगेटिव चीज़ करने का, आपको उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शनि और राहु सबसे पहले ये चाहते हैं कि पॉजिटिविटी या त्यौहार में जो एक अच्छी खुशियों वाला समय होता है उसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है और कोशिश करनी है कि किसी को भी काला, ग्रे या फिर जो बहुत ही सिल्वर, डार्क सिल्वर कलर होता है जो फिर छूटता नहीं है, उसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, डार्क कलर्स चाहे वो बहुत डार्क ग्रीन हो, डार्क ब्लू हो,
उसको हमें इस साल की होली में बिल्कुल अवॉइड करना है। क्या करियर या व्यापार में तरक्की के लिए खास रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रंगों का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए व्यापार में उन्नति के लिए आप होली के दिन हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपकी बुद्ध और बढ़ेगा, बुद्ध यानी मरकरी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके बिजनेस में या फिर जॉब में, करियर में क्रेडिट मिले, ग्रोथ मिले, फेम मिले, तो आप वाइट, लाइट पिंक कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर का यूज़ भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेविंग्स बढ़े और घर में और शांति और प्रोस्पेरिटी बढ़े, तो येलो कलर का आप यूटिलाइजेशन ज़रूर कर सकते हैं। सौम्या जी, होली की राख या रंगों के जरिए घर से नजर को भी क्या दूर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रंगों का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए व्यापार में उन्नति के लिए आप होली के दिन हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपके बुद्ध और बढ़ेगा, बुद्ध यानी मरकरी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके बिजनेस में या फिर जॉब में, करियर में क्रेडिट मिले, ग्रोथ मिले, फेम मिले, तो आप वाइट, लाइट पिंक कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर का यूज़ भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेविंग्स बढ़े और घर में और शांति और प्रोस्पेरिटी बढ़े, तो येलो कलर का आप यूटिलाइजेशन ज़रूर कर सकते हैं। क्या होली के दिन कोई ऐसा विशेष रंग या उपाय है जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे? होली की सेलिब्रेशन तो हम सब ने बहुत अच्छे से कर ली, हम सब बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका मुझे लगता है हम ध्यान रखना भूल जाएंगे, वो है लक्ष्मी जी की कृपा। देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो रंग हैं, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो रेड कलर हो, लाइट पिंक कलर हो, उनसे फूलों की खुशबू आए। गुलाब की खुशबू, चमेली के फूलों की। देखिए, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा उस जगह पे ज़रूर होती है जहाँ पे खुशबूदार चीज़ें और सुगंधित चीज़ों की प्रेजेंस हो। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कलर्स का या फिर फ्लावर, फूलों की होली भी हम खेल सकते हैं। इसके साथ साथ नॉनवेज और एल्कोहल यानी कि शराब और नॉनवेज का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिविटी हमने अपने त्यौहार से, खुशियों से क्रिएट करी है, बनाई है, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी हम अपने घर में ले आते हैं इन सभी चीज़ों का सेवन करके। तो मैं आशा करती हूँ कि इस बार होली की इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर पे ज़रूर लाएंगे। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के इस शो में हमने रंगों के विज्ञान और ज्योतिष के गुप्त उपायों को समझा। आशा है कि ये होली आपके जीवन में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा लेकर आएगी, नजर दोष दूर हो, बीमारियां खत्म हो और घर में बरकत बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। चलते चलते बस इतना ही। रंगों से खेलें, लेकिन मर्यादा और प्रेम के साथ। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।